हरिपुर गांव में सोहन नाम का एक लड़का फलों की ठेली लगाता था। वह खेत से ताजा फल खरीद कर लाता और बेच देता। ताजा और जैविक खेती के फल और भी मीठे होते हैं, इसके लिए उसके फल बहुत जल्द बिक जाते थे। एक दिन गांव के ही सेठ धन्ना सोहन के पास आए। अरे भाई सोहन, तुम्हारे फल तो फटाफट बिक जाते हैं, लेकिन इस गांव में सस्ते फल बेचकर तुम्हें कम बचत होती होगी। मैं गांव से फल लेकर शहर जाकर बेचता हूं तो ज्यादा मुनाफा होता है। वह तो ठीक है सेठ जी, लेकिन शहर गांव से बहुत दूर है। वहां पहुंचते पहुंचते बहुत से फल सड़ जाते होंगे। अरे शहर में सब बिक जाता है, कोई नहीं पूछता। उन्हें क्या पता ताजे फलों के बारे में। वहां तो सड़े फलों के भी पूरे दाम मिल जाते हैं। तू भी शहर में अपनी दुकान लगा ले। नहीं सेठ जी, मैं तो यहीं खुश हूं। मैं किसी को सड़े फल नहीं खिला सकता। अगले दिन सेठ धन्ना शहर वापस चले जाते हैं और सोहन अपने फल बेचने में व्यस्त हो जाता है। एक दिन सोहन फल बेच रहा था, तभी उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी है। वे काफी कमजोर थीं और उनसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद बुढ़िया माई वहीं लेट गई। सोहन उनके पास जाता है। माँ जी, आप ऐसे क्यों लेटे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बहुत बीमार हूँ। मेरा बेटा और बहू शहर गए हैं और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण खाना नहीं बना पाती। आज वैद्य जी से दवा लाई हूँ। उन्होंने कहा कि खाना खाने के बाद दवाई खाना, लेकिन मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने लिए खाना बना सकूं। बस यही सोचकर कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठ गई। अरे माँ जी, आप क्यों चिंता करती हो? मैं अभी आपके लिए ताजे फल लाता हूँ। यह कहकर सोहन माँ जी को फल लाकर देता है। फल खाकर माँ जी अपने घर के लिए चल देती हैं। सोहन उन्हें पकड़कर घर छोड़ देता है। माँ जी, मैं रोज आपको घर पर ही फल दे जाया करूंगा। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती खाना मत बनाइएगा। लेकिन बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तेरे फलों का मोल दे सकूं। माँ जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप पैसों की चिंता न करें। अगले दिन से सोहन बुढ़िया माई के घर ताजे फल पहुंचाने लगा। धीरे धीरे बुढ़िया माई ठीक हो गई। एक दिन सोहन फल बेच रहा था, तभी उनके पास एक औरत आई। भैया, मेरे पति बहुत बीमार हैं। डॉक्टर के कहने पर मैं उन्हें शहर से गांव लाई हूँ। हम सामने वाले घर में रहते हैं। तुम रोज सुबह ताजे फल हमारे घर भिजवा देना। ठीक है बहन जी, मैं हर रोज सुबह सुबह ही आपके घर ताजे फल पहुंचा दिया करूंगा। आपका बहुत बहुत आभार भैया। अगले दिन सोहन फल लेकर उनके घर पहुंच गया। बहन जी, फल ले लो। बहन जी, फल ले लो बहन जी। उसकी आवाज सुनकर कोई नहीं आया। सोहन लाल ने कई बार आवाज दी। जब कोई नहीं आया तो वह फल लेकर घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा एक आदमी बिस्तर पर लेटा था। भाई साहब, मैं आपके लिए फल लाया हूँ। बहन जी ने कल मुझसे फल पहुंचाने के लिए कहा था। यह कहकर वह बिस्तर के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि यह तो वही सेठ जी हैं, जिनकी शहर में फलों की बड़ी सी दुकान थी। अरे धन्ना सेठ जी, आप यहाँ कैसे? आपकी तो शहर में फलों की दुकान थी। भाई, मैं अब सेठ नहीं रहा। शहर में मैंने ज्यादा पैसों के लालच में फलों पर केमिकल लगाना शुरू कर दिया। उन फलों को खाकर एक लड़का बहुत बीमार पड़ गया तो उसके घर वालों ने मेरी दुकान में आग लगा दी। बाप रे, फिर क्या हुआ सेठ जी? इसी सदमे से मैं बीमार पड़ गया। वहां शहर में कई लोग मेरी तलाश कर रहे हैं। किसी तरह छुपते छुपाते गांव पहुंचा हूं। तुम्हें कल मेरी पत्नी ने फल देने के लिए कहा होगा, लेकिन मैं ये फल नहीं ले सकता भाई। मेरे पास पैसे नहीं हैं। सेठ जी, पैसों के लालच में आपने सड़े फल लोगों को खिला दिए। अब ना आपके पास सेहत रही ना पैसा। मैं ईमानदारी से ताजे फल बेचता हूँ और मजे में रहता हूँ। सोहन की बात सुनकर सेठ जी रोने लगे। सेठ जी, आप चिंता न करें।
मैं रोज आपको ताजे फल दे जाया करूंगा, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अगले दिन से सोहन सेठ जी के घर फल पहुंचाने लगा। कुछ दिनों में सेठ जी ठीक हो गए। एक दिन जब सोहन सेठ के घर फल देने गया, सोहन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। केमिकल छिड़काव वाले फल बेचकर मैंने जितना पैसा कमाया था सब एक झटके में स्वाहा हो गया। अब मैं भी तुम्हारी तरह ईमानदारी का धंधा करना चाहता हूं। तो फिर कर लीजिए ना सेठ जी। गांव के बहुत से लोग मुझसे कहते हैं क्यों ना मैं फलों के साथ एक जूस की दुकान भी खोल लूं, पर मेरा काम अच्छा चल रहा है और मैं एक अकेला 2 काम भी नहीं कर सकता। जूस की दुकान आप कर लीजिए। तुम्हारा बहुत धन्यवाद सोहन, तुमने मुझे और मेरे परिवार को एक नई जिंदगी दी है। सेठ धन्ना ने सोहन के साथ वहीं छोटी सी जूस की दुकान खोल ली और ताजे फलों का जूस बेचने लगे। कुछ दिनों बाद सोहन की दुकान पर वही बुढ़िया माई आई जिसको सोहन मुफ्त के फल देता था। उनके साथ उनका बेटा भी था। उसने आते ही सोहन के पैर छुए और कहा, भैया, आपने मेरी माँ की जान बचाई। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैं इसी जिले में कलेक्टर बनकर आया हूँ। यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। यह सुनकर सोहन बहुत खुश हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिले का कलेक्टर उस जैसे मामूली आदमी के पैर छू रहा था। सोहन की दरियादिली ने सबका दिल जीत लिया था।